डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आनंद इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबों के लिए ले आया हूँ क्लास 10 का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ी ही मज़ेदार कहानी है और ये मज़ेदार कहानी निश्चित रूप से आप सबों को पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। आइए इस लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की समरी मैं आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इस चैप्टर का ही नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वैसे तो आपके बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री बुक, लेकिन ये जो लेसन 5 है इसका भी नाम वही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स आपको पता ही है, पद चिन्ह, पैरों के चिन्ह, विदाउट फीट बिना पैर के। जी हाँ, बिना पैरों के चिन्ह। अब मान लीजिए कहीं कीचड़ है और उस कीचड़ पर आपके पैर पड़ते हैं, तो ही ना उस कीचड़ में चिन्ह होंगे। लेकिन बिना आपके पैरों के, सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपने जूते पहन रखे हैं, तो कीचड़ में अगर जूता जाता है और फिर आप अपने जूते वाले पैरों को कहीं और रखते हैं, तो किसी और जगह पर उन चिन्हों को तो देखा जा सकता है, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि फुटप्रिंट्स तो आते हैं लेकिन फिट नज़र नहीं आते हैं। आइए कुछ बात करें। हम लोगों ने मिस्टर इंडिया देखा था, शायद आप में से कुछ बच्चों ने नहीं देखा हो। ये जो फिल्म थी मिस्टर इंडिया, उसमें जो एक्टर हैं अनिल कपूर, वो इनविजिबल हो जाते हैं, मतलब अदृश्य हो जाते हैं, और उनके पास होता है अदृश्य करने वाली एक घड़ी। कुछ ऐसे ही मिलती जुलती ये भी कहानी है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? ये कहानी एक ऐसी साइंटिस्ट की है, एक ऐसी वैज्ञानिक की है जिसने पता लगा लिया कि किस तरह से वो स्वयं को, वह खुद को अदृश्य कर सकता है। और ये जो अदृश्य करने की ताकत उसमें आ जाती है, स्वयं को अदृश्य करने की ताकत, क्या अपनी इस खोज को वो मिसयूज़ करता है? आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है जब दो लड़के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने कीचड़ में चिन्ह आ जाते हैं एक जोड़े पैरों की। और ये पैर ऐसे पैर जिन पैरों में जूते नहीं हैं, चप्पल नहीं हैं, मतलब नंगे पांव के चिन्ह कीचड़ में उन दो बच्चों को नज़र आता है, दो लड़कों को नज़र आता है। पीछे पीछे ये दो लड़के चल रहे हैं और आगे आगे, उनके आगे आगे एक जोड़ी पैरों के चिन्ह कीचड़ में बनते चले जा रहे हैं। ये दोनों लड़के घोर आश्चर्य में हैं कि जब दो पैर दिख ही नहीं रहे हैं हमें, तो फिर कीचड़ में ये दो पैरों के चिन्ह कहाँ से आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये चिन्ह, पैरों के चिन्ह बढ़ते हुए एक घर के तरफ चला जाता है और उस घर के अंदर जाकर गायब हो जाता है। यह लंदन का शहर है। लंदन शहर का बीचों बीच एक गली है और उस गली का एक मकान है। अब आइए, उन्हें वो पैर गायब हो जाते हुए नजर आते हैं और फिर अचानक से सामने नजर आते हैं। अर्थात पैरों के चिन्हों का नजर आना और गायब होना कई बार होता है, जिससे ये बच्चे बहुत आश्चर्यचकित भी होते हैं और घबरा भी जाते हैं। और ये जो बच्चे हैं वो बहुत ही
अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। मतलब कि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। धीरे धीरे इन पैरों के चिन्ह गायब हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? लड़के तो घबराए थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो पीछा कर रहे थे, अर्थात उनके आगे आगे एक साइंटिस्ट चल रहा था, एक वैज्ञानिक चल रहा था। और इस साइंटिस्ट ने पता कर लिया था कि किस प्रकार से हम अपने ह्यूमन बॉडी को, अपने शरीर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, पारदर्शी बना सकते हैं। और इस वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिन। ग्रिफिन ने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट किया, और अंततः अदृश्य होने की खोज कर ली। वो समझ गया कि किस प्रकार से इनविजिबल हुआ जा सकता है। वो करता क्या था, तो वो कुछ रेयर ड्रग्स, रेयर दैट इज नॉट फाउंड इजीली, तो वो कुछ रेयर ड्रग्स को, दवाइयों को निगल लेता था। और इन दवाइयों को निगलने के बाद उसका बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाता था। वैसे तो बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था ग्रिफिन, लेकिन साथ ही साथ वो एक लॉलेस पर्सन था जो कानून को नहीं मानता था। उसका जो लैंडलॉर्ड था, अर्थात मकान मालिक था, वो उसे चाहता नहीं था। और उसने गुस्से में एक दिन कहा कि वो घर छोड़ दे। ग्रिफिन को यह बात पसंद नहीं आई, और गुस्से में ग्रिफिन ने क्या किया, घर को आग लगा दी। आग लगाना आसान था। जिस समय उसने आग लगाई, उसने कपड़े पहन रखे थे, लेकिन इनविजिबल होने के लिए उसे दो बातों का ख्याल रखना पड़ता था। एक, रेयर ड्रग्स को ले लेना पड़ता था, और दूसरा, अपने सभी कपड़ों को खोलकर फेंक देना होता था। अब आग लगाने के बाद तो मकान मालिक को शक होना ही था कि यह कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन ने किया होगा। अब ग्रिफिन ने खुद को इनविजिबल करने के लिए क्या किया, रेयर ड्रग्स को सैलो कर लिया, निगल लिया, और अपने सारे कपड़ों को खोलकर फेंक दिया। अर्थात पूरी तरह से वो क्लॉथलेस था, कपड़े थे ही नहीं उसके शरीर पर। अब ना घर था, वो करता क्या, वो एक होमलेस वंडरर हो गया। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास घर नहीं है, इधर उधर भटकने लगा। कपड़े भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, लेकिन हाँ, वो अदृश्य था। और वो अदृश्य व्यक्ति अब इधर उधर कीचड़ में घूम रहा था। अब उसने क्या किया, उसके पास था नहीं कहीं जाने के लिए। वो लंदन के सड़कों पर, गलियों में बिना कपड़ों के घूम रहा था। और आपको बताऊं, ये मिड विंटर था, मतलब कि सर्दी के बीच, सर्दी का मध्य समय चल रहा था। और हवा हवा बड़ी तीखी थी, चुभने वाली ठंड हवा थी। और वो चल रहा था बिना कपड़ों के। अब उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया कि एक काम करते हैं, लंदन के किसी स्टोर में चले जाते हैं। मतलब किसी मॉल में जाने की सोची, जहां वो जा सकता था ना, अदृश्य था। उस स्टोर के बंद होने का समय आ गया था, दरवाजे बंद किए जा रहे थे, लेकिन ग्रिफिन को भला कौन देखने वाला था। गार्ड से नज़र बचाते हुए ग्रिफिन चुपचाप उसके अंदर चला गया। जब सभी लोग चले गए, तो अब ग्रिफिन ने क्या किया कि बड़े मज़े से अपने पसंद के कपड़े, कोट पैंट, हैट वगैरह पहन लिया। उसने देखा कि उस स्टोर में खाने पीने की भी चीज़ें रखी थी। मज़े ले लेकर वह अपने पसंद के चीज़ों को खाने लगा। और उसने देखा कि पास में ही रज़ाई पड़े हुए थे। बहुत दिनों बाद रज़ाई की गर्मी, अच्छे कपड़े, ग्रिफिन ने वाइन भी पिया, भोजन किया, और मज़े से गद्देदार मुलायम रज़ाई पर सो गया। बहुत दिनों बाद ग्रिफिन को ऐसी नींद आई थी, तगड़ी नींद, खूब अच्छी नींद। ग्रिफिन सो गया, सोता रहा, सोता रहा, सोता रहा। सुबह नींद तब खुली ग्रिफिन की, जब दो हेल्पर्स आए। उन्होंने देखा कि उनके स्टोर में एक अजनबी उनके कपड़ों को पहने हुए मजे से सो रहा है। वो चिल्लाए, पकड़ो, पकड़ो।
उनकी पकड़ो पकड़ो की चिल्लाहट ने ग्रिफिन की नींद तोड़ दी। ग्रिफिन के समझ में आ गया कि अब मैं पकड़ा गया, और अगर पकड़ा गया तो फिर ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। धक्कम धुक्की करते हुए ग्रिफिन किसी प्रकार से स्टोर से बाहर आया और दौड़ पड़ा सड़क के तरफ। भला स्टोर के कर्मचारी उसे कहां छोड़ने वाले थे, वो भी उसके पीछे दौड़ गए। दौड़ जारी था, ग्रिफिन आगे आगे और पीछे पीछे स्टोर के स्टाफ। ग्रिफिन के समझ में आ गया कि शायद अब वो उनसे बच नहीं सकता। ग्रिफिन के दिमाग में तुरंत ही एक आइडिया आया। उसने एक एक करके अपने सारे कपड़े उतार फेंकने शुरू किए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, कपड़े नजर आ गए स्टाफ को, स्टोर के स्टाफ को। लेकिन अगर नजर नहीं आ रहा था तो वो था वह व्यक्ति जिसने उन कपड़ों को पहन रखा था। दोनों सरप्राइज थे, ये क्या हो गया, कपड़े हैं और वो आदमी गायब। जी हाँ, ग्रिफिन गायब। ग्रिफिन था ही नहीं हुआ, यही तो था। शायद वो जो शैलो करता था ना ड्रग्स, रेयर ड्रग्स, वो रेयर ड्रग्स बहुत दिनों तक उसके बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाने में हेल्प करते थे। लेकिन साथ ही साथ एक और बात होता था, और वह था कि ही हैज टू थ्रो ऑल हिज क्लोथ्स, अपने कपड़ों को फेंक देना होता था टू बिकम इनविजिबल। अब पूरी तरह से ग्रिफिन पूरी तरह से इनविजिबल हो चुका था। लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा, मिड विंटर था, और इस मिड विंटर में कितनी ठंड होती है यह मुझे बताने की जरूरत अपने प्रिय स्टूडेंट्स को नहीं है। अब फिर से वो एक होमलेस वंडरर हो गया, एक ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं था, जो भटक रहा था। पैसे भी तो नहीं थे, हाँ, इनविजिबल था। फिर से भटकने लगा, कभी इस स्ट्रीट कभी उस स्ट्रीट। अंततः भटकते 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 ग्रिफिन पहुंच गया एक थिएट्रिकल कंपनी में। थिएट्रिकल कंपनी क्या होता है, तो पहले कुछ कंपनीज हुआ करते थे, और यह कंपनी नाटक करने वाले लोगों को कपड़े दिया करते थे, या नाटक में यूज होने वाले वस्तुओं को दिया करते थे किराए पर। एक थिएट्रिकल कंपनी का मालिक अपने कंपनी को खोलकर सड़क के तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहा था। शायद वो किसी कस्टमर के आने के इंतजार में बैठा था। जी हाँ, आया ना कस्टमर। ग्रिफिन इनविजिबल मैन भले नहीं देख पाया हो, लेकिन कस्टमर तो था। मुस्कुराता हुआ ग्रिफिन उस थिएट्रिकल कंपनी के अंदर चला जाता है। क्या लगता है आपको, देखा होगा उस कंपनी के मालिक ने? नहीं ना। वो अंदर गया ग्रिफिन, और अंदर जाकर उसने क्या किया, बड़े बड़े शीशों वाला एक चश्मा पहन लिया, एक नकली नाक, फॉल्स नोज लगा लिया, और अपने पूरे शरीर पर उसने बैंडेज, जी हाँ मैं बैंडेज कह रहा हूं, बैंडेज जैसे कपड़े को लपेट लिया। हाथ में एक बड़ी सी स्टिक ले ली। भला वो स्टिक से क्या करने वाला था, यही ना आप जानना चाह रहे हैं। और दूसरी बात, जी हाँ, जब उसने अपने शरीर पर बैंडेज जैसे कपड़े को लपेट लिया और फॉल्स नोज लगा ली, तो अब वो विजिबल हो गया। जब वो एंटर किया था तब इनविजिबल था, और अब वो विजिबल हो गया। अब लोग उसे देख सकते थे। चुपके चुपके, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे कदमों से ग्रिफिन स्टोर रूम से बाहर आता है। अभी भी
उस थियोटिकल कंपनी का मालिक सड़क की ओर देख रहा होता है। उसके पीछे से आकर एक जोरदार प्रहार करता है उस लाठी से वो उस थियोटिकल कंपनी के सिर पर, जिससे उसका मालिक बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होते ही उसके पास रखे सारे पैसे लूट लेता है ग्रिफिन। इसीलिए ना कहते हैं कि ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट ही वॉज ए लॉलेस मैन। कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति था, उसे कानून का डर ही नहीं था, भय ही नहीं था। पैसे लेकर वो चल पड़ा। शहर में जहां जहां वो गया, जिन जिन गलियों से गुजरा, सारे के सारे लोग उसे देखकर हंस रहे थे। भला ऐसा कोई व्यक्ति होता है क्या? आप देखिए ना, कोई जोकर जैसा ही तो लग रहा होगा वह। नकली नाक और शरीर पर, पूरे शरीर को उसने बैंडेज से ढक रखा था। अब उसने ईपिंग जाने की सोची। ईपिंग एक पहाड़ी क्षेत्र, जैसे अपने यहाँ शिमला वगैरह है। तो बताइए आप कि शिमला, दार्जिलिंग, इन जगहों पर हम कब जाना चाहते हैं? सही है आपका जवाब, जब गर्मी होती है। गर्मी के दिनों में ही ना हम वहाँ जाना चाहते हैं। भला जाड़े में शिमला या दार्जिलिंग हम क्यों जाएंगे? वह बसों में सफ़र करते हुए, रेल का सफ़र करते हुए अंततः ग्रिफिन पहुंचता है ईपिंग। ईपिंग में इस अजीबोगरीब टूरिस्ट को देखकर हर कोई आश्चर्य में था। भला ऐसा फॉल्स नोज वाला और बैंडेज पट्टी में जकड़ा हुआ कोई टूरिस्ट इस मध्य सर्द में, इस मिड विंटर में यहाँ क्यों आएगा? यहाँ पर तो टूरिस्ट आते हैं गर्मी में। कई होटल्स में ठहरने की चेष्टा करता है ईपिंग में ग्रिफिन, लेकिन कई लोग उसे मना कर देते हैं। अंततः ग्रिफिन एक होटल में कमरा लेने में सफल हो जाता है। उस होटल की मालकिन होती है मिसेज हॉल। मैं रिपीट करता हूँ, मिसेज हॉल उस होटल की मालकिन है। मिसेज हॉल को वह कन्विंस करता है, समझाता है कि उसके साथ एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई है और उस दुर्घटना के कारण उसके नाक और शरीर में चोट आया है और वो अपने शहर से दूर ईपिंग इसलिए आया है ताकि वो कंप्लीट रेस्ट कर सके और उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। मिसेज हॉल अपने तर्कों को बड़ी मजबूती से रखता है। वो कहता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और इतना हेवी एक्सीडेंट था कि उसके शरीर का हर भाग टूट चुका है। अब उसे रेस्ट की जरूरत है और वो डिस्टरबेंस नहीं चाहता है। कन्विंस हो जाती है मिसेस हॉल और कहती है इट इज ओके। उसे तो किराए से मतलब था। और समझिए ना कि ईपिंग जैसे पहाड़ी क्षेत्र में विंटर में कोई टूरिस्ट तो आता नहीं होगा, तो फिर वहां के लोगों को फायदा तो विंटर में होता नहीं होगा। ऐसे में किसी एक टूरिस्ट का आना मिसेस हॉल के लिए फायदेमंद था। मिसेस हॉल ने कई कोशिशें की फ्रेंडली होने की। वो चाहती थी कि अधिक से अधिक बातचीत करें इस स्ट्रेंज विजिटर से, लेकिन धीरे धीरे मिसेस हॉल को भी एहसास हो गया कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। और फिर अब मान लीजिए कि आप किसी से बहुत सारा बात करना चाहते हैं, नज़दीक होना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन अगला व्यक्ति अगर इंटरेस्ट ही ना दिखाए तो फिर व्यर्थ है ना, आप चुप हो जाएंगे ना। ऐसे मिसेस हॉल भी एक दिन चुप हो गई कि चाहे कुछ भी हो, मुझे किराए से मतलब है। लॉजिंग और फूडिंग दोनों होता था उस होटल में। ग्रिफिन अपने कमरे के दरवाजे को हमेशा सटाए रहता था, या तो बंद रखता अंदर से या सटाए रखता। मतलब किसी का इंटरफेयर उसे पसंद नहीं था। पता नहीं उस कमरे में वो अकेले क्या करता रहता था। एक दिन की बात है, मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से कहा
कि अब आप पर ड्यूज अधिक हो गया है, आप होटल के ड्यूज को क्लियर करें। ग्रिफिन ने जो पैसे लूटे थे ना उस थियोट्रिकल कंपनी से, उन लूटे गए पैसों का कब तक वो यूज करता है? अब वो पैसे भी समाप्त हो गए। वो जानता था कि पैसे कहीं से आने वाले नहीं हैं। फिर भी मिसेस हॉल को कई दिनों तक वो कहता रहा कि मेरा मनी ऑर्डर आने वाला है और जैसे ही मनी ऑर्डर आएगा मैं आपको दे दूंगा। हम सब जानते हैं कि कोई उसका फ्रेंड था ही नहीं, इस स्टोरी में कहीं मेंशन ही नहीं है, ना कोई रिलेटिव जो उसे एम करता, मनी ऑर्डर करता। एक दिन अहले सुबह मिसेस हॉल जब उसके कमरे के सामने से गुजरती है, आप कल्पना कीजिए एक होटल है और होटल 2 मंजिला है। पहली मंजिल पर रूम है ग्रिफिन का। जब वो ग्रिफिन के कमरे के सामने से गुजरती है तो उसे लगता है जैसे ग्रिफिन का दरवाजा खुला हो। इतने दिनों में पहली बार ग्रिफिन का दरवाजा खुला हुआ था। मिसेस हॉल ने अंदर झांक कर देखा, कोई भी तो नहीं था। मिसेस हॉल कमरे के अंदर जाती है। वहां जाने पर वो क्या देखती है कि वो जो बैंडेज जैसा कपड़ा था ना, वो पूरा का पूरा फर्श पे रखा हुआ है। वो जो फॉल्स नोज था वो भी गिरा हुआ है और हैट भी है कमरे में। अगर नहीं है कोई तो वह है ग्रिफिन। बहुत आश्चर्य हुआ, सब कुछ है, आदमी कहां? मैं बताता हूं आपको आदमी कहां है। ग्रिफिन को पैसे की जरूरत थी ना, मिसेस हॉल परेशान कर रही थी, इसीलिए उस दिन एकदम सुबह इनविजिबल होकर ग्रिफिन पहुंच गया उस ईपिंग के क्लर्जीमैन के पास। सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको क्लर्जीमैन बताता हूं, फादर ऑफ द चर्च, चर्च का फादर या फिर मुखिया, गांव का मुखिया, दोनों क्लर्जी। तो यहां गांव का मुखिया भी ले सकते हैं आप, फादर भी समझ सकते हैं। तो उस फादर के, उस क्लर्जीमैन के घर पहुंच गया, इनविजिबल ही उसके स्टडी रूम में पहुंच गया। उसके टेबल का ड्रॉर जिसमें उसने पैसे रखे थे घर खर्ची के, क्लर्जीमैन ने उसको खोलकर सिक्कों को नीचे गिराने लगा और रुपयों को रखने लगा। क्लर्जीमैन ने जब सिक्कों की खनखनाहट सुनी कमरे से आते हुए तो एक रड लिया लोहे का और उसे लगा कि चोर है, चलो आज इस चोर की टंगड़ी तोड़ी जाए, इसका सिर फोड़ा जाए। वाइफ के साथ ताकत जुटाकर पूरे हौसले के साथ क्लर्जीमैन अपनी वाइफ के साथ कमरे में आते हैं। लेकिन हाय रे, सिक्के अब भी गिर रहे हैं, रुपए अब भी फरफरा रहे हैं हवा में, लेकिन चोर तो दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, इनविजिबल है। हवा में ही इधर उधर रड को चलाना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं। कुछ ही देर में सिक्के फर्श पे थे, रुपए गायब। क्लर्जीमैन आश्चर्य से रोता चीखता चिल्लाता रह गया। अब आते हैं इधर मिसेस हॉल, जो कमरे में है, आश्चर्य में है कि आदमी कहां गया, ग्रिफिन कहां गया। अचानक हैट कमरे का हवा में उड़ता है और उसके सिर से टकराता है, मिसेस हॉल के सिर से टकराता है। मिसेस हॉल परेशान, हैरान, डरी सहमी। अचानक उसके कान के पास गर्म गर्म हवा चलने लगती है। उसे एहसास होता है कि कोई उसके कान के पास अपनी नाक को रखकर गर्म गर्म सांस ले रहा है। मुड़ती है, पीछे देखती है, कोई भी तो नहीं है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कमरे में हो क्या लग रहा है। उसे लग रहा है कि ग्रिफिन ग्रिफिन नहीं है, कोई आदमी नहीं है, भूत प्रेत है, या फिर ग्रिफिन ने भूत प्रेत को अपने कब्जे में कर रखा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसा तांत्रिक है
जिसने भूत प्रेत को इस कमरे में कैद कर रखा है। अभी वो सोच ही रही थी, इतने में पुरानी कुर्सी, कमरे में रखी गई पुरानी कुर्सी, जो आज की नहीं है, बहुत पहले की है, उसकी मां की दी हुई कुर्सी है। इस कुर्सी पर उसकी मां बैठा करती थी। अचानक वो कुर्सी फर्श से उठती है और हवा में लहराने लगती है। उस कुर्सी के चारों पैर उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में मिसेज हॉल खड़ी है। चीखती है। ऐसा दृश्य पहले कभी उसने नहीं देखा। बचाओ भूत! और वो कुर्सी के चारों पैर मानो उसे धकेल रहे हो, उससे कह रहे हो, गेट आउट ऑफ माई रूम। डरी सहमी मिसेज हॉल कमरे से बाहर चीखती चिल्लाते भागती आती है। जब तक नीचे वाले फ्लोर से मिस्टर हॉल और बाकी लोग पहुंचते, सी बिकेम फेंटेड। वो बेहोश हो चुकी थी। उसे उठाकर लाया गया नीचे, काउंटर में बिठाया गया, पानी पिलाया गया, उसे शांत किया गया। वो बार बार एक ही चीज चिल्ला रही थी, उस कमरे में भूत है। आधे एक घंटे बाद सीढ़ियों से उतरते हुए ग्रिफिन दिख पड़ता है। ग्रिफिन जल्द ही काउंटर पर आता है और बड़े शान से पूछता है, बताइए कितना ड्यूज है आपका? अब तक क्लर्जीमैन के यहां हुए विचित्र चोरी की घटना पूरे गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी। मिसेस हॉल तक भी यह कहानी आ चुकी थी। कई लोग वहां बैठे थे जो आपस में क्लर्जीमैन के यहां हुई चोरी की घटना की बात कर रहे थे, उन पैसों की बात कर रहे थे। कुछ कुछ समझ में आने लगा मिसेस हॉल को। मिसेस हॉल ने कहा, बताओ तुम कौन हो और कमरे में ऐसा कैसे हो गया? कई सवाल उसने एक के बाद एक पूछ दिया। इन सवालों से क्रोधित हो गया। इसेंट्रिक था वो, पागल साइंटिस्ट था, झक्की स्ट्रेंज था, गुस्से में आ गया, शॉर्ट टेम्पर्ड था। गुस्से में उसने कहा, तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं अभी बताता हूं, ठहरो बताता हूं। मिसेस हॉल अब तक चुपचाप उस ईपिंग क्षेत्र के सबसे तेज तर्रार कांस्टेबल को बुलवा भेजा था, जिसका नाम था जैफर्स। जैफर्स एक ऐसा कांस्टेबल था जिसके हाथ से आज तक कोई नहीं बचा था। अभी बहस हो ही रही थी मिसेस हॉल और ग्रिफिन में। इतने में कांस्टेबल जैफर्स भी आ जाते हैं। कांस्टेबल जैफर्स को देखकर समझ में आ जाता है ग्रिफिन को कि अब पुलिस में मुझे ये दे देंगे। गुस्से में उसने फिर खुद को इनविजिबल कर लिया। सारे कपड़े एक एक करके उसने फेंक दिए। और पता है आपको, जैसे ही वो इनविजिबल हुआ, लोग टूट पड़े पकड़ने के लिए, लेकिन दिखाई पड़े तब ना पकड़े। लोग मुक्के लात बरसा रहे थे, लेकिन पता ही नहीं था कि वो आदमी जो अभी भी इनविजिबल हुआ वो है कहां। जैफर्स हाँफ गए, लोग हाँफ गए, लेकिन इन हाफे हुए लोगों पर लात घूंसे बरस रहे थे। इसका मतलब इनविजिबल मैन ग्रिफिन सबों को मार रहा था और खुद को बचा रहा था। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया, अर्थात वो इनविजिबल मैन वहां से चला गया। अब बात करते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मोरल क्या है? इस स्टोरी का मोरल ये है कि साइंस अगर बून है तो साइंस कर्ष भी है। डिपेंड करता है यूज पर कि हम किस प्रकार से साइंस का प्रयोग करते हैं, इसे ह्यूमन बेनिफिट के लिए यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। थैंक यू ऑल। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
मत भूलिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं कि स्कूल कितने दिनों से बंद है और ना जाने कब खुलेगी, लेकिन आप एक तो हेल्प कर ही सकते हैं। आपके जितने भी परिचित हैं, जितने भी मित्र हैं, उन मित्रों तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। आपका शेयर, लाइक और सब्सक्राइब मुझे हेल्प करेगा कि मैं और अधिक से अधिक वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाऊं। थैंक यू।